फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान जीके के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के समय, राजा भोज प्रथम के समय की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, पद्मावत प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें पद्मावती एक रानी थी जो कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, रतन सिंह की रानी थी और इस पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली के शासक थे, और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और अपनी कूटनीति चाल की वजह से 1303 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन वो पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ठीक है, तो पद्मावत प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला सवाल है, हमीर, राणा हमीर। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने की थी और राणा हमीर रणथंभौर के शासक थे, सवाई माधोपुर में स्थित है। तो सवाल है कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? नुसरत खान है। ठीक है, अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था जो कि 1517 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था और ये पूछा जाता है कि खातौली कहाँ है? तो खातौली कहाँ है? धौलपुर में। खातौली नामक स्थान पर युद्ध हुआ था जो कि धौलपुर में स्थित है। ठीक है, जिसमें महाराणा सांगा विजय हुए थे और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, जलाल का कोर्ची गए थे पहले, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसको याद करने का सूत्र है JMBT। जलाल का कोर्ची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, अगला सवाल है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन, नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1570 में। 1570 में अकबर ने सभी राजस्थान रियासत के, राजपूताना रियासत के अधिकांश राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। इसमें चंद्रसेन नामक एक मारवाड़ का शासक था, वो भी गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से निकल गए और तब से उन्होंने, चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अंत तक लड़ते रहे और महाराणा प्रताप को चंद्रसेन का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो कि राजसमंद झील पर है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील पर स्थित है राज प्रशस्ति। महाकाव्य की रचयिता कौन थे? तो राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था और इस उक्त सम्मेलन कब हुआ था? तो 1734 में। हुरडा नामक सम्मेलन 1734 में हुआ था। राजपूतों ने मराठाओं को राजस्थान से खदेड़ने के लिए 1734 में संगठित होकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था, हुरडा सम्मेलन। और ये पूछा जाता है कि हुरडा नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में। हुरडा नामक सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूनराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो न्यूनराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पति राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर की गई थी? वर्धा में की गई थी। बाद में राजस्थान सेवा संघ का हस्तांतरण कहाँ किया गया था? अजमेर में। ठीक है, अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? मतलब
राजस्थान में न करके बाहर की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इस सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अगला सवाल है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के नाम से, और इनकी जो प्रसिद्ध दरगाह है वो अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टॉड, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। और आज के वीडियो का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि नवीन राजस्थान नामक एक समाचार पत्र था जो कि अजमेर से प्रकाशित होता था, और इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। ये पूछा जाता है बार बार, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र की संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।